मैंने मंच पर एक ठोस दीवार खड़ी कर दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था। मैंने कहा कि मैं सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से इसके आर पार निकल जाऊंगा। मेरी सहायक ने पर्दा गिरा दिया। अगले ही पल मैं दीवार के दूसरी तरफ था। दर्शक हैरान रह गए। उनकी आंखों में यकीन और अविश्वास एक साथ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुझसे इसे दोबारा करने को कहा। मैंने एक शानदार पोज दिया, मानो मेरे लिए कुछ भी असंभव न हो। जैसे ही पर्दा बंद हुआ, मैंने इशारा किया। मेरे साथी ने तुरंत गुप्त मैकेनिज्म चालू कर दिया। फर्श में एक छोटा सा छेद खुल गया। वही मेरी दीवार वाले जादू का असली राज था। मैं सांस रोककर रेंगते हुए उसके अंदर से निकल गया। मेरी पत्नी चिंता भरी नजरों से मुझे देख रही थी, जबकि मैं अपने कपड़े ठीक करके रहस्यमयी अंदाज में खड़ा हो गया। इस बार तालियां पहले से भी ज्यादा गूंज उठी। पर्दे के पीछे मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। मेरी शोहरत हर दिन नई ऊंचाइयां छूने लगी। आखिरकार रूस के शाही परिवार ने भी मुझे क्रेमलिन में प्रदर्शन करने के लिए बुलाया। मैं मंच पर गया और दावा किया कि मैं लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। पूरा दरबार उत्सुकता से मेरी ओर देख रहा था। मैंने सभी से अपनी अपनी इच्छा कागज पर लिखने को कहा। फिर मैंने सभी पर्चियां इकट्ठी कर ली ताकि सब कुछ असली लगे। मैंने राजकुमारी से एक पर्ची चुनने को कहा। चाहे जो भी इच्छा निकलती मैं उसे पूरा कर देता। लेकिन जैसे ही मैंने पर्ची खोली, मेरे चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई। मुझे याद आया कि मुझे रूसी भाषा नहीं आती। मैंने रानी से उसका अनुवाद करने को कहा। उन्होंने पर्ची पढ़कर कहा कि यह इच्छा असंभव है। उसमें लिखा था कि क्रेमलिन की घंटी फिर से बजे, जबकि वो घंटी सदियों से नहीं बजी थी। उसकी रस्सी सड़ चुकी थी, सीढ़ियां भी टूट चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर घंटी की ओर देखा। फिर मैंने एक रुमाल निकाला और उसके अंदर रेशमी स्कार्फ ठूंस दिया। कुछ ही पल बाद उसी रुमाल से एक रस्सी निकाल ली। सब लोग दंग रह गए। मैंने राजकुमारी से वो रस्सी खींचने को कहा। अगले ही पल घंटी सदियों बाद फिर से गूंज उठी। पूरी भीड़ भावुक होकर स्तब्ध रह गई। ऐसा लगा मानो वे अपने पूर्वजों की पुकार सुन रहे हो। लेकिन उस चमत्कार का असली राज कुछ और था। मेरे साथी ने सामने वाली इमारत पर पहले से एक स्नाइपर राइफल लगा रखी थी। उसकी बैरल पर साइलेंसर लगा हुआ था। जैसे ही राजकुमारी ने रस्सी खींची, उसने ट्रिगर दबा दिया। इच्छा वाली पर्ची पहले ही बदल दी गई थी, इसलिए चाहे कोई भी पर्ची निकलती, घंटी तुरंत बज जाती। असली इच्छा तो सिर्फ वही थी कि घंटी फिर से बजे, लेकिन समय बदल रहा था। जैसे जैसे मेरे जादू के करतब और बेहतर होते गए, दर्शकों का उत्साह कम होने लगा। उनकी दिलचस्पी अब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों जैसे नए मनोरंजन की ओर बढ़ चुकी थी। हर खाली होती सीट मेरे दिल को चुभती थी। मुझे समझ आ गया कि अगर मुझे सब कुछ वापस पाना है तो ऐसा करतब करना होगा जिसे दुनिया कभी न भूले। उस रात मेरी पत्नी शोर सुनकर जाग गई। वो बाथरूम पहुंची तो उसने मुझे बर्फ से भरे टब में लेटा हुआ पाया। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने शांत आवाज में कहा, अगर मैं लोगों को थिएटर तक नहीं ला सकता तो मुझे थिएटर को ही लोगों तक ले जाना होगा। उसने घबराकर पूछा, इसका क्या मतलब? मैंने दृढ़ नजरों से उसकी ओर देखा और जवाब दिया, जब फिल्में बाहर दिखाई जा सकती हैं तो मेरा शो भी बाहर हो सकता है। अगले दिन मैंने अपना मंच खुले मैदान में लगा दिया और खुद को भारी लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया। भीड़ मेरा मजाक उड़ा रही थी। किसी को यकीन नहीं था कि मैं बच पाऊंगा। अब मैं अपने नीचे बने गहरे गड्ढे को चुनौती देने वाला था। यह ऐसा प्रदर्शन था जिसमें कोई सुरक्षा नहीं थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था और मौत का डर हर सांस के साथ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने छलांग लगाई, मेरे मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंजी, द ग्रेट हुडिनी।